अस्सलाम वालेकुम। आज हम हाजिर हुए हैं फर्स्ट ईयर के केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 उसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 18 पे आए हैं। 18 में वो कह रहा है कि एम कोई अननोन मेटल है जिसकी 3.12 ग्राम है, जो एग्जैक्टली सल्फर के साथ 2.88 ग्राम के साथ रिएक्ट करती है और M2S3 कंपाउंड बनाती है। हमने फिर फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है उस एम मेटल का नेम, और देन नेम फाइंड करने के बाद आपने उस कंपाउंड का नेम बताना है। अब आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। सबसे पहला काम तो आप ये करें कि आप इसकी केमिकल इक्वेशन लिख लें। इसकी केमिकल इक्वेशन क्या है उसको मैं यहाँ पे राइट करता हूँ। एम है जो मिलने जा रहा है एस के साथ और बनाएगा क्या, M2 बनाएगा और S3 बनाएगा। यहाँ पे लिखे हुए नंबर की मदद से मुझे पता चल जाएगा सल्फर कितने लेने हैं। सल्फर लेने हैं 2, और जबकि यहाँ पे 3 लिखा हुआ है तो इट मीन सल्फर को यहाँ पे लिया जाएगा 3, जो कि आपस में ये चीज़ बना सकते हैं। अभी सबसे पहला काम तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन को लिखना है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखने के बाद अब आपके पास सल्फर का मास दिया हुआ है और M का मास दिया हुआ है। आपने काम ये करना है कि सल्फर के मास की मदद से उसके मोल फाइंड करने हैं, क्योंकि जब सल्फर के मोल्स आ गए तो स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग मैं इसके मोल निकाल लूँगा। इसके मास और मोल की मदद से मैं इसका मोलर मास फाइंड कर लूँगा, और मोलर मास से किसी भी एलिमेंट की पहचान की जा सकती है। जैसे कार्बन का मोलर मास 12 है, अगर यहाँ पे 12 आता है तो यहाँ पे M12 होगा। लेकिन यहाँ पे जिक्र करता जाऊँ कि मोलर मास से एलिमेंट की पहचान हो जाती है। तो मोलर मास निकालने के लिए 2 चीज़ें चाहिए, मोल इज इक्वल टू मास बाय मोलर मास। मुझे मोल चाहिए और मास चाहिए। मास उसने दिया हुआ है, अब इसके मोल निकालने हैं। तो मोल कैसे निकलेंगे, सल्फर बताएगा इसके मोल्स कितने हैं अभी, कैसे भी स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे सबसे पहला काम है, आपके पास सल्फर का मास है तो आप उसके मोल निकालें। यहाँ पे लेती हैं अभी मोल्स ऑफ सल्फर। सल्फर के मोल्स कैसे निकालोगे, सल्फर के मास को ऊपर रखोगे, उसके मोलर मास को नीचे रखोगे। सल्फर का मास कितना है अभी 2.88। अगर आप इसके मोलर मास की बात करें, मतलब सल्फर है एक एटम है, इसका मास अगर देखा जाए 32 होता है, तो इसके नीचे रख दें अभी। देन इसको डिवाइड करें तो आपके पास मोल्स ऑफ सल्फर आ जाएंगे, जो कि 0.09 बनते हैं अभी। सल्फर के मोल्स निकलने के बाद आप स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग M के मोल्स निकालें भी। नो, अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक सल्फर और मैंने M को कंपैरिजन करना है अभी, क्या सल्फर के मोल्स की मदद से मैं M के मोल्स निकालूंगा। अब आते हैं यहाँ पे, अगर देखा जाए बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहती है अगर सल्फर के 3 मोल हैं तो M के जो है ना वो 2 मोल होंगे। बैलेंस केमिकल इक्वेशन ये बता रही है अभी M के 2 मोल सल्फर के 3 मोल के बराबर है अभी। अब मेरे पास M के मोल है कितने, 0.09। अब यहाँ पे 0.09 बनाने के लिए मुझे सबसे पहले यहाँ पे 1 बनाना पड़ेगा। क्या करना, पूरा 3 से डिवाइड कर देता हूँ दोनों तरफ भी, तो यहाँ पे तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे क्या देगा 2/3। अब मैं 1 को मल्टीप्लाई करूंगा किसके साथ, 0.09 के साथ भी, इसको भी 0.09 के साथ मैं मल्टीप्लाई करूंगा। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये 0.09 है, और जबकि इसको अगर मैं सोल्व करता हूँ तो रिजल्ट आता है 0.06। मतलब मुझे M के मोल्स का पता चल गया जो कि 0.06 बनते हैं अभी। अब नोट किया जाए तो आपको M का मास भी पता है। M जो मेटल है उसका मास कितना है अभी स्टार्ट में दिया हुआ है, जो कि 3.12 है, और जबकि इसके मोल्स की बात करें कि मोल्स ऑफ M कितने हैं, वो निकला है 0.06 भी। M के मोल्स की बात करें तो वो 0.06 है। अब हमने इसका मोलर मास निकालने के, इसका मोलर मास क्या होगा, फॉर्मूला अगेन वही है, मोल्स ऑफ M इज इक्वल टू मास ऑफ M और मोलर मास ऑफ M। अब यहाँ पे मोलर मास ऑफ M तो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, कैसे करेंगे देखो भी, मोल्स कितने हैं 0.6 है, 0.6, मास कितना है अभी 3.12 है, मोलर मास मैंने कैलकुलेट करना है अभी M का,
अब क्या किया जाए, इसको इसके साथ एक्सचेंज कर लिया जाए। तो मोलर मास ऑफ m जो है वो कितना निकलता है अभी, 3.12 डिवाइड बाय 0.06 भी। इसको अगर मैं डिवाइड करता हूं तो रिजल्ट आता है 52। इट मींस जो m है उसका मोलर मास 52 ग्राम पर मोल आया अभी। तो इसके मोल से हमें ये पता चलता है ये जो मास है ना 52, दैट इज अ क्रोमियम, ये क्रोमियम का मोलर मास है। ये किसका मोलर मास है, क्रोमियम का। ये आपने याद भी कर लेना है कि क्रोमियम का मोलर मास 52 है। नो, एम मेटल इज, जो एम मेटल है ना, इज वो क्या है अभी, क्रोमियम है। वो क्या चीज है, क्रोमियम है। नो इट्स फार्मूला, तो इसका फार्मूला क्या होगा अभी वो भी लिख देते हैं। नो इट्स फार्मूला, इसका फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला है सी आर, क्योंकि एम की जगह पे जस्ट सी आर आ जाएगा, साथ में 2 है, साथ में S3 है। तो इस तरीके से आप इसका फार्मूला भी लिख देंगे अभी। आई होप आपको इस सारे लेक्चर का समझ आ गई होगी। बाकी अजान की बात अगर करें तो अजान पहले मैंने वो एक सुन ली थी, तो एक सुनना लाजम होता है, इसलिए मैंने एक सुन ली थी और उसके बाद दूसरी अजान जो है ना वो वीडियो के अंदर ही आ गई। और नेक्स्ट देखते हैं। बाकी आई होप आपको लेक्चर का सारे का समझ आ गया होगा। मजीद अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर लाजमी करूंगा इंशाल्लाह ताला। और बाकी नेक्स्ट लेक्चर के लिए वेट कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।